गणाधिपतिगणाधिष्ठाय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय। हेलो मेरे प्यारे बंधुओं एवं छात्रगण, आप सभी को शिक्षा शिविर में हार्दिक अभिनंदन है। रोज़ की तरह आज भी आपके सामने आज का मेरा प्रकरण होगा सेंटेंस। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में पार्ट्स स्पीच के बारे में मैंने बताया था, आज हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पढ़ना सब जानते हैं, पर क्या पढ़ना चाहिए यह कोई नहीं जानता। बातचीत में कुशल बनने का एक ही नियम है, दूसरों की बात को ध्यानपूर्वक से सुनना। बातचीत एक ऐसी कला है जिसमें शब्दों की भरमार होती है। शब्दों में अगर किसी व्यक्ति के पास जन्म से ही वो क्रूरता वाले प्रवृत्ति वाले मनुष्य हैं, या उनमें कुछ ऐसी ज्वलनशीलता वाली बातें दिमाग में चलती है, आपसे कोई कटुता वाली बात बोलते हैं, तो आप अपनी बातचीत की कला से उनको जीत सकते हैं। तो जैसा कि हम बचपन से लेकर के ताउम्र तक हम कुछ न कुछ शब्दों के बारे में जानते हैं, सीखते हैं, और वही शब्द कैसे हमारा एक सेंटेंस का रूप ले लेता है, आज उसके बारे में देखेंगे। हम 24 घंटे कोई ना कोई वाक्यों के द्वारा अपने भावना को प्रकट करते हैं। उसी तरह से वाक्य ऐसे अर्थपूर्ण होना चाहिए जिसको आत्मिक भाव से समझा जा सके। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी ग्रामर की तरह इंग्लिश ग्रामर में भी वही स्वरूप होता है, थोड़ा सा लैंग्वेज की परिवर्तन होती है। मैं हिंदी और इंग्लिश सहगामी के साथ आपके साथ चलूँगा। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, सेंटेंस क्या है, व्हाट इज सेंटेंस। तो हम अपने जीवन में इतने सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, या बोलते हैं, या लिखते हैं। इन शब्दों का प्रयोग हम एक समूह के रूप में करते हैं। और सपोज दैट मान लेते हैं ही रीड्स ए बुक या ही रीड्स ए स्टोरी। तो जो मैंने वाक्य को बोला, ये शब्द ग्रामर के अनुसार सही क्रम में है। इन शब्द समूहों के साफ साफ और पूर्ण अर्थ निकलता है, इनको सेंटेंस कहते हैं। यानी जब हम कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो सबसे पहले प्रत्येक वाक्य का शुरुआत कैपिटल लेटर से होता है। वाक्य के अंत में हम फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स आदि का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप कभी वन वर्ड सेंटेंस सुना होगा कि बहुत सारा शब्दों में जब बोलते या लिखते हैं तो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये शब्द प्रायः समूह में आते हैं। जैसे मान लिया हमने आपको कहा गो, कम, रीड, रन, ये सारे शब्द हैं, लेकिन कभी कभी एक शब्द का भी सेंटेंस होता है। तो एक शब्द का सेंटेंस इन शब्दों से साफ साफ और पूरा शब्द निकलता है, इन्हें हम वन वर्ड सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैंने किसी को कहा गो, तो गो कहने का मतलब उसका भाव प्रकट हो जाता है, जाने की क्रिया कही जा रही है, यानी जाने का भाव प्रकट हो रहा है। तो इस रूप में अगर आपसे हम ये कहते हैं कि स्मॉल माई कार इज, तो ये ग्रामर दृष्टिकोण से गलत है। अगर ये कहते हैं कि माई कार इज स्मॉल, तब इस सेंटेंस को हम अर्थपूर्ण रूप से निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे पूर्णतः कि वाक्य का परिपूर्णता होता कैसे है। सेंटेंस को हम दो तरह से डिफाइन किया है। एक सेंटेंस कहता है कि ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर। फिर एक बार सुने, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर।
शब्दों के ऐसे समूह को जो व्याकरण के नियमों के अनुसार क्रमबद्ध हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। दूसरा डिफाइन करता है ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ प्रकट करे उसको बोलते हैं सेंटेंस। माई कार इज स्मॉल, ही राइट्स ए लेटर। ये सब ग्रामर के नियमों में क्रमबद्धता है शब्दों की, इसलिए ये पूर्ण अर्थ दिखा रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है। तो हम आए दिन जो अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, एक दूसरे के साथ डिफरेंट टाइप के वाक्यों को बोलते हैं। तो अब हम आम भाषा में जो वाक्य हम यूं ही प्रयोग कर लेते हैं और अपनी क्रिया को करके शांत हो जाते हैं, उसको ग्रामर दृष्टिकोण में कहा गया है कि वाक्य की पूर्णता तब होती है जब शब्दों की क्रमबद्धता होता है व्याकरण के नियमों के द्वारा। फिर एक बार सुने, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर। यानी शब्दों के ऐसे समूह को जो व्याकरण के नियमों के अनुसार क्रमबद्धता हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। या ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called a sentence। as my car is small, he writes a letter। ये हमारी वाक्य की पूर्णता को बताता है। अब आगे हम देखेंगे कि वाक्य कितने प्रकार से बोला जाता है या काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के कितने भेद होते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे, आपने समझा व्हाट इज सेंटेंस, आप समझेंगे कि हम सेंटेंस को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो मुख्यतः सेंटेंस को 4 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आपको बोर्ड में प्रदर्शित किया गया है। जैसे फर्स्ट नंबर में है स्टेटमेंट सेंटेंस। स्टेटमेंट को हिंदी में कहते हैं कथनात्मक वाक्य। और क्वेश्चन सेंटेंस 2 नंबर है क्वेश्चन सेंटेंस यानी प्रश्नबोधक। 3 नंबर में कमांड सेंटेंस आदेश सूचक। और 4 नंबर है एक्सक्लेमेशन सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक। बहुत सारे ग्रामर बुक में बहुत तरह के टाइप्स बताए गए हैं, लेकिन ये मुख्य 4 टाइप्स हैं और इन्हीं 4 टाइपों में किसी किसी को विभाजित कर दिया गया है। तो मुख्य रूप से आप याद रखेंगे, चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड एंड एक्सक्लेमेशन। इन्हीं 4 तरह के वाक्यों को हम बोल करके अपने भावना को जागर करते हैं। अब हम बारी बारी से देखते हैं आखिर स्टेटमेंट सेंटेंस होता क्या है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम कोई भी बात स्टेटमेंट के रूप में क्यों बोलते हैं। अब हम इसी तरह से धीरे धीरे क्वेश्चन का, कमांड का, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के बारे में आपको बताते चलूँगा। आप फर्स्ट नंबर देखें स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों स्टेटमेंट सेंटेंस। स्टेटमेंट सेंटेंस है क्या, इसके बारे में समझेंगे। तो स्टेटमेंट्स आर सेंटेंसेज इन विच द सब्जेक्ट इज प्रेजेंट एंड कम्स बिफोर द वर्ब। यानी स्टेटमेंट्स उन वाक्यों को कहते हैं जिनमें पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता आता है और तब वर्ब आता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, आई गो होम, सीमा इज ए गर्ल। ये सब जितने भी है सिर्फ पूर्ण सेंटेंस है, वो भी स्टेटमेंट के रूप में। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी ये एग्जाम्पल मैंने बताया 2, ये कुछ न कुछ कहा गया है, पर न तो ये आदेश है, न प्रश्न है, न अनुरोध है। ये किसी तरह का वाक्य नहीं है, सिर्फ कहा गया है। अब ये समझना हमको कि स्टेटमेंट को हम इसका दूसरा नाम भी दे सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि स्टेटमेंट को हम या तो फिर असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के रूप में भी जानते हैं। अब आप समझें, स्टेटमेंट को हम असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल, दोनों उदाहरणों में ये सिर्फ कथन किया गया है, यानी कथन सिर्फ कहा गया है। ये ना आदेश दिया गया है, ना किसी चीज़ का सूचना दी गई है, ना प्रश्न के रूप में कहा गया है, ना अनुरोध किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट वाक्य के अंत में फुल स्टॉप दिया जाता है, यह सिर्फ स्टेटमेंट कहा जाता है। अब हम स्टेटमेंट
या तो अफर्मेटिव होता है या तो फिर निगेटिव होता है, यानी पॉजिटिव या निगेटिव दो ही तरह के स्टेटमेंट होते हैं, एक स्वीकारात्मक एक नकारात्मक। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्टेटमेंट क्या है। अब स्टेटमेंट की मुख्य बनावट सब्जेक्ट और वर्ब के साथ होता है, वो भी सब्जेक्ट और वर्ब शब्द क्रम के अनुसार होता है। मान लेते हैं लिखा हुआ बर्ड्स, बर्ड्स मेरा सब्जेक्ट है तो बर्ड्स फ्लाई, या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं मैन स्लीप। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर दो तरह से होते हैं, एक सब्जेक्ट के साथ वर्ब, पहले सब्जेक्ट आता है इसके बाद वर्ब आता है। तो अंततः हम समझ सकते हैं स्टेटमेंट्स आर सेंटेंसेस इन विच द सब्जेक्ट इज प्रेजेंट एंड कम्स बिफोर द वर्ब, यानी स्टेटमेंट्स उन वाक्यों को कहते हैं जिनमें पहले सब्जेक्ट आता है और तब वर्ब आता है। आई गो होम, शी माई इज ए गर्ल, इसे कथन कहा गया है। अब स्टेटमेंट को असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और एक निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जा सकता है, स्वीकारात्मक और नकारात्मक। अब नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा नंबर मेरा काइंड्स है क्वेश्चन सेंटेंस। अब मेरे प्यारे बच्चों सेकंड नंबर देखेंगे, दूसरा नंबर में सेंटेंस का काइंड्स है क्वेश्चन सेंटेंस। तो क्वेश्चन सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से स्टेटमेंट को असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जाना गया, उसी तरह से क्वेश्चन सेंटेंस का दूसरा नाम हम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो आप समझेंगे कि क्वेश्चन सेंटेंस है क्या। तो क्वेश्चंस आर सेंटेंसेस इन विच द वर्ब इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट। जस्ट स्टेटमेंट का अपोजिट, इसमें क्या था कि पहले सब्जेक्ट आता था बाद में वर्ब आता है, इसमें है कि पहले वर्ब आता है और बाद में सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल के द्वारा आप देखें, आर यू एंग्री, वेयर इज माई बाइक, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क्स है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है या क्वेश्चन सेंटेंस है। यानी क्वेश्चन उन वाक्यों को कहते हैं जिसमें वर्ब पहले रखा जाता है और बाद में सब्जेक्ट होता है। तो आपने एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए होंगे कि जिस वाक्य के अंत में, जिस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क्स दिया जाए वो हमारा क्वेश्चन सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में जाना जाएगा। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वर्ब प्लस सब्जेक्ट। कहने का मतलब है, जैसे कह दिया वर्ब इज है, इज हमारा वर्ब है, तो इज ही हेयर क्वेश्चन मार्क्स, इज ही हेयर, ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ क्वेश्चन का, यानी वर्ब को पहले आया और अंत में सब्जेक्ट आया। तो क्वेश्चन क्या है, सेंटेंस हम किस तरह से रात दिन क्वेश्चन के रूप में प्रयोग करते हैं, इसका पहचान क्या है, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा। अब हम थर्ड नंबर चलेंगे। हमारा तीसरा जो काइंड्स है वो है कमांड सेंटेंस। अब मेरे प्यारे बच्चों सेंटेंस का तीसरा पार्ट है कमांड। अब कमांड सेंटेंस क्या होता है ये समझेंगे हम अपने जीवन में। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम प्रत्येक दिन हर सेकंड में ऐसे 4 वाक्यों को बोलते हैं, और इन वाक्यों को बोलते समय हम ग्रामेटिकल शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन शब्दों को हम एक क्रमबद्धता के रूप में रखते हैं, जिसमें से एक तीसरा पढ़ने जा रहे हैं कमांड सेंटेंस। तो कमांड सेंटेंस इन विच एन ऑर्डर, ए रिक्वेस्ट, प्रेयर, प्रोविजन, एडवाइस etc आर एक्सप्रेस। कहने का मतलब है कि कमांड्स उन वाक्यों को कहते हैं जिनमें आदेश, अनुरोध, प्रार्थना, मनाही, सलाह आदि का भाव होता है। यानी कमांड्स एक ऐसा वाक्य है जिसमें आदेश, अनुरोध, प्रार्थना, मनाही, सलाह आदि का भाव प्रकट किया गया हो। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे स्टैंड अप, शट द डोर प्लीज। तो शट द डोर प्लीज, इसमें आपको
सलाह दिया गया है, और स्टैंड अप इसमें आपको आदेश दिया गया है। तो ऐसे ऐसे जब भाव प्रकट होता है, जब हम भावना किसी को हम जाहिर करते हैं, तो ये हमारा कमांड्स होता है। तो कमांड्स को एक दूसरा नाम से भी जाना जा सकता है, जिसको हम इम्परेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। कमांड्स को इम्परेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। कोई कोई पुराने ग्रामर किताब में इसको ऑपरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना गया है। तो आपने अब समझ लिया कि कमांड्स उन वाक्यों को कहते हैं जिनमें आदेश, अनुरोध, प्रार्थना, मनाही या सलाह आदि का भाव प्रकट किया गया हो। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मेरा चौथा नंबर जो काइंड्स है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस पार्ट का अंतिम काइंड्स को देखेंगे, जिसका नाम है एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। एक्सक्लेमेशन सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब समझेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है या एक्सक्लेमेशन होता क्या है। तो हम आए दिन कुछ न कुछ ऐसा आकस्मिक हमारे साथ घटनाएं घटती है जो हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, शोक में पड़ जाते हैं, प्रशंसा के रूप में बोलते हैं, उन्हें वही हमारा एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेशंस आर सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेस ए सर्टेन फीलिंग ऑफ जॉय, sorrow, सरप्राइज, एडमिरेशन, etc. यानी एक्सक्लेमेशन ऐसे वाक्यों को कहते हैं जिनमें आकस्मिक आनंद, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा आदि का भाव प्रकट होता है, जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वाक्यों को। जिसे सपोज दैट एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, हाउ लकी यू आर। ये एक आश्चर्य वाली बात है कि हाउ लकी यू आर। नंबर 2, अलास द डॉग इज डेड, एक शोक वाली बात है, यानी ये हमें शोक का भाव प्रकट करता है, और पहला सेंटेंस मेरा आश्चर्य का बोध कराता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक्सक्लेमेशन के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क अवश्य होता है। ये हमारा पार्टी सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं, एक सेंटेंस को किस नाम से जाना जाता है, मैंने ब्लैक बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं किया है, लेकिन मैंने बताया है। आप उन नामकरण को भी पहचानेंगे, जानेंगे, और ऐसे सेंटेंस अगर आपके सामने आता है, आप वर्कआउट के रूप में आप प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित है आप सेंटेंस के बारे में लाभान्वित होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है शांत भाव से अपनी भावना को आपके तरफ पहुंचाना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस युग में प्रतिस्पर्धा का युग है। हमारे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसी टॉपिक को पढ़ाए हैं, लेकिन सबकी भावना इस ईश्वर ने हमें जन्म दिया है और प्राकृतिक रूप से जन्म दिया है, और वास्तविकता के साथ प्राकृतिक भी इस संसार में फैला हुआ है, लेकिन उसी समय अनुसार हर जीव अपना अपना जीवन को जीता है। हर चीज़ हर इस समाज में रहकर गुण को सीखता है, और वही गुण को गुणता के रूप में लाकर एक नेम फेम के रूप में उजागर हो जाता है। मेरा मुख्य उद्देश्य होता है कि हम अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम अपने ज्ञान को एक उज्ज्वलता के रूप में प्रचार करूं, और इससे मेरा कुछ खास उद्देश्य नहीं है। मैं आशा करता हूं कि हमारे द्वारा बताया गया सारा ज्ञान लाभान्वित होंगे, और मैं भविष्य में भी इसी तरह से सारे बच्चों को सारे क्लासेस के अनुसार सारे बोर्ड को, उनके टॉपिक को उजागर करते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।